देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हरा धनिया सुखाया है। सर्दियों में भरपूर मात्रा में आता है ये इस समय, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और सुखा कर हम इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और गर्मियों में, बरसात में मिलता भी नहीं है, मिलता है तो सड़ा गला या महंगा मिलता है। तो हमें इस समय इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखते हैं इसे मैंने कैसे सुखाया। चलिए फ्रेंड्स, आजकल धनिया कितना अच्छा आ रहा है, देखिए कितना अच्छा धनिया आ रहा है इस समय, और बिल्कुल कच्चा है ये। देखिए डंडियाँ भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, डंडियों में ही ज़्यादा स्मेल होती है। और मिट्टी जो होती है ये इसकी जड़ों में होती है। इनको ऐसे काटिए बस। जब सीज़न नहीं होता, धनिया बाज़ार में मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, गला सड़ा मिलता है। तो हम इसको बड़े आराम से अपने घर पे सीज़न में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम पुदीना, हर चीज़ को रखते हैं, मेथी को रख लेते हैं, पुदीने को रख लेते हैं, इसी तरह से हम धनिए को भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी स्मेल भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इस तरह से हम इसको स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमें धनिए को साफ़ करना है। इसमें से गले सड़े खराब जो भी पीस हैं वो निकाल देंगे। ये धनिया बिल्कुल कच्चा है, ताज़ा, तो मैं इसकी केवल ये जड़ें काट दूँगी, क्योंकि डंडियों में ही ज़्यादा स्मेल होती है। तो इसलिए मैं बस ये नीचे नीचे की जड़ें काटी हैं, इनमें मिट्टी होती है। बाकी मैं इसमें से कुछ नहीं निकालूंगी, और जो गले सड़े पत्ते होंगे उन्हें निकाल दूंगी देख के। ये देखिए, इसमें गले सड़े भी नहीं है इस समय, तो ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते हैं। अब हम इनको धो के सुखा लेंगे अपने। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इन्हें हम धोएंगे और फिर इनको हम स्टोर करेंगे। बस इसमें जो गंदगी है, गंदे पत्ते हैं या घास फूस हो जाती है, उसे निकालना है। पीले पड़े पत्ते निकाल दें। ये पानी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, आइस नहीं थी इस समय, तो मैं फ्रीज़र में रख दिया था। आइस कोल्ड वाटर है। अगर आपके पास आइस है तो आप सादे पानी में आइस डाल लें, और धनिए की पत्तियों को इस तरह से धोते हैं हम, जो वो इस तरह से ठंडे पानी में धोएं। आपने देखा होगा कि धनिए को जब हम धोते हैं तो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, रंग भी बदल जाता है। इस वजह से इसको मैं आइस कोल्ड वाटर में धो रही हूँ। मिट्टी जो थी ये जड़ों में ही थी, इसमें कोई मिट्टी नहीं है। और इसको मैं ये धो ऐसे नहीं दबा के किसी भी स्ट्रेनर में रख लें इसको पहले, जिससे पानी निचड़ जाए। इसी तरह से मैं ये सारे धनिए को अपने धो लूँगी। इसी तरह से मैं इसे 2 बार धोऊंगी ठंडे पानी से ही। देखिए पानी कितना गंदा हो गया, जो मिट्टी थी वो इसमें आ गई, लेकिन फिर भी एक बार ये अपने मन के लिए कि मिट्टी रह ना जाए कोई थोड़ी बहुत भी, तो इसको मैं एक बारी और धो लूँगी। अब ये मैं दोबारा से धो रही हूँ धनिए को। एक बार तो मैंने धो दिया था, अब मैं इसको दोबारा से धो रही हूँ। ये दोबारा भी मैं इसे आइस कोल्ड वाटर में ही धोऊंगी। आपने देखा कितनी देर हो गई, लेकिन हमारे धनिए का रंग बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल हरा रहेगा हमारा धनिया। जो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई होगी वो भी अब निकल जाएगी। मैंने दोबारा से भी धो लिया इसको। अब मैं इसे किसी भी कॉटन के कपड़े पे अच्छे से फैला देंगे। रात भर इसे चाहे आप पंखे की हवा में रखिए, क्योंकि धूप में सुखाने से इनकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है और हरा रंग भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें ये छाया में ही सुखानी है। तो मैं इसे रात भर पंखे के नीचे रख के सुखाऊंगी। ये धनिया मैंने धो लिया है, अब मैं इसको सुखाऊंगी। चाहे तो आप इसे किसी पेपर पे भी सुखा सकते हैं, इस तरह से। फैला दें पेपर बिछा के उस पर, क्योंकि ये पेपर भी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। और चाहे तो इस तरह से किसी कॉटन के कपड़े पे अच्छे से सुखा दें, ये सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा कपड़ा। और फिर इसको जब ये पानी इस पे से निचड़ जाएगा तो अभी हम इसे दूसरे कपड़े पे डाल देंगे, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। ये देखिए इस तरह से फैला दें। ये मैंने पेपर पे फैलाए हैं और ये मैंने कॉटन के टॉवल पे फैलाए हैं। आप इस तरह से इनको फैला दें।
देखिए इस तरह से धनिया का पानी जब बिल्कुल सूख जाए तब हम इसको ऐसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और पूरे माइक्रोवेव हो जाते हैं तो दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने माइक्रोवेव किया है ये 2 मिनट, और इसे फिर मैं सुखा दूँगी। ये देखिए हमारा धनिया बिल्कुल ग्रीन है, और अभी इसे टाइम लगेगा। अब इसका पानी सूख गया है। चाहे तो आप इसे इसी तरह से सुखाएं, 2-3 दिन लग जाएंगे, और चाहे तो आप इसके धनिए को ऐसे इसको बारीक बारीक काट लें। इस तरह से बारीक बारीक काट लें और फ्रिज में 5-6 दिन के लिए रखें। ये सूख बिल्कुल ऐसे कैसे आपको ग्रीन मिल जाएगा और सूख भी जाएगा। और चाहें तो आप इसको इस तरह से ही सूखने दें, 2-3 दिन तक बिल्कुल पानी इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और ये अच्छे से हमारे धनिया सूख जाएगा, और इसको हम स्टोर करके रख सकेंगे। सूख जाए अच्छे से, मैं फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा धनिया अब बिल्कुल सूख के तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, और चाहें तो इसका पाउडर, देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कितना क्रंच है इसमें। मैंने इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाया, बस लास्ट में जब बिल्कुल धनिया सूख गया मेरा, तब मैंने लास्ट में इसे सुबह सुबह की धूप में रखा, हल्की धूप जो होती है, जिससे कि इसमें थोड़ा सा भी रह गया हो मॉइस्चर वो निकल जाए। और ये देखिए मैंने पूरा डंडियों समेत सुखाया, और मैं इन डंडियों को अब भी नहीं फेंकूंगी। डंडियों में ही सबसे ज़्यादा स्मेल होती है धनिए की, और इस समय तो धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, कच्चा होता है एकदम से। तो इसकी डंडियाँ भी, मैं तो ये सारी डंडियाँ भी रखूँगी। और अगर आपको पाउडर बनाना पसंद है तो आप इसका पाउडर मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं। मैं तो इनको बस ऐसे ही तोड़ के डिब्बे में भर लूँगी, बॉटल में किसी में भी। और ना इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना ही ये कि हमें ख़राब हो जाएगा। इसे आप साल भर तक बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय तो धनिया की भरपूर मात्रा आ रही है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि फिर बरसात के मौसम में क्या होता है, गर्मियों में और बरसात में धनिया जल्दी से मिलता नहीं है, मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। और कुछ रीजंस भी होते हैं, कहते हैं कि धनिया हरी पत्ती नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में। तो इस तरह से हम सुखा के स्टोर करके रखेंगे तो हम अपने सब्जी में, दही में, रायते में, करीज बनाते हैं, किसी भी चीज़ में हमें जहाँ धनिया डालना है हम डालेंगे। इसमें किसी तरह का कीड़े की, किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं होगी कि इसमें कीड़े हो जा, धनिया नहीं खाना है, इस समय बरसात में कीड़े होते हैं, हम बड़े आराम से खा सकते हैं। ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप भी क्या इस तरह से चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ये देखिए मैंने तो ये कड़ी पत्ता भी दे देखिए, इसे बस आज मैं और सुखाऊंगी और फिर डिब्बे में बंद करके रख लूँगी। ये देखिए ऐसे कैसे कड़ी पत्ता है, बिल्कुल नहीं मुरझाया, कुछ नहीं, हरा रंग इसका पूरा है। इसी तरह से हमने धनिया को, ये देखिए बिल्कुल ग्रीन धनिया। और आप चाहें तो बस मैंने दिखाया जैसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और उस 5 मिनट माइक्रोवेव कीजिए और उसके बाद फिर सुखा लीजिए। क्योंकि धनिया इस समय कच्चा आ रहा है, उसमें पानी ज़्यादा है तो सूखने में टाइम लेता है। तो मेरी ये रेसिपी या सिंपल सा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप किस तरह से चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, आपका कोई अलग तरीका हो तो कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम भी ट्राई करेंगे इसे। थैंक यू।